हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमको इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करना है। कैपेसिटेंस के 3 न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे, उसके साथ साथ हमारे थोड़े से एग्जांपल्स बचे हुए थे दैट वी हैव टू फिनिश। अभी वो कंप्लीट करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कैपेसिटर 600 picofarad is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and then connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. तो कहता क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो पहला केस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, U1 इज इक्वल टू, तो U1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं। भाई कलर अच्छा सा ले लेते हैं, अच्छा सा कलर आ गया येलो, हमें येलो ही पसंद है। U1 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो C1 कितना है, हाफ इंटू C 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V स्क्वायर 200 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 300 इंटू 4 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इट इज कमिंग 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल्स। एनर्जी कैलकुलेट हो गई। और उसके साथ साथ क्या है, एक और चीज हमको निकालनी है, कॉमन चार्ज कितना है। तो Q इज इक्वल टू CV। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V, वोल्टेज इज 200, दैट विल बिकम 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस, पिकोफैरेड था सर। पिकोफैरेड का मतलब आपको वैल्यू कितनी लेनी होगी यहाँ पर, 10 की पावर माइनस 12 और इंटू 200। तो यहां वैल्यू मिलेगी 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ये चार्ज आ गया। अब क्या कहता है, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनचार्ज। अब इसको दोबारा किस पे लगा दिया, कहता है अनचार्ज के साथ लगा दिया। अब अनचार्ज के अंदर वोल्टेज कितनी है, कहता है 0। चार्ज कितना है, कहता है 0। कैपेसिटेंस कितना है, सेम। तो हम इसको पैरेलल में लगाएंगे, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 600 प्लस 600 1200 पिको फैरेड, या फिर 1200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। कैपेसिटेंस मिल गया। अब आपके पास कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, कहता है कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज। टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 600 प्लस 600 1200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 की पावर 4, 12 अपॉन 1200 इंटू 10 टू द पावर 4। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 वोल्ट वोल्टेज आ रही है। अब अगर ये 100 वोल्ट वोल्टेज है तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है, फाइनल पता है, वी कैन फाइंड द डिफरेंस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2 पर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो भाई सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे इसके, तो कहता है पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एक वैल्यू दे रखी है, चार्ज की वैल्यू दी है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और डिस्टेंस दे रखी है हमारे को 9 सेंटीमीटर अभी, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 7 प्लस 2, इट इज कमिंग 11 माइनस 7, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। अब ये आ गई वैल्यू हमारे पास में किसकी, वोल्टेज की, यही मांगी थी पोटेंशियल। हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज दिस मच फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। तो भाई सीधे सीधे बोल दो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, Q इंटू V। तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन दोनों एक ही बात है। यहाँ पर वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के, तो चार्ज कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू वोल्टेज कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 2 4 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल्स। ये मेरे पास आ गया वर्क डन। अब बोलता है डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड विद द चार्ज इज ब्रॉट। एनसीईआरटी की यही खासियत है, बात एक पूछते हैं जवाब दूसरा मांगते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सारी नॉलेज आपकी निचोड़ना है तो एनसीईआरटी निचोड़ सकती है आपसे। तो एनसीईआरटी में पूछ क्या रहा है, डज इट डिपेंड, नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बिकॉज इट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। और वैसे भी स्पेस का मामला है, इंफिनिटी का मामला है, इसका मतलब यहां पर एयर फ्रिक्शन नहीं आएगा और किसी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा, किसी तरह की कोई भी विस्कोसिटी का केस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक का 13 है। 2 charges this and this are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the 2 charges is the electric potential 0? तो कहता है
किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हमने क्या करना है, जो डिस्टेंस दी हुई है हमारे को 15 सेंटीमीटर, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर 20 दी थी। 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम एक दिया है, माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम दूसरा दिया। एक डिस्टेंस मेरे पास x बची है, दूसरी बचेगी 15 माइनस x, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही एक पॉइंट होगा जहां पर नेट पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा। दोनों का पोटेंशियल का सम जीरो आना है, v1 प्लस v2 इक्वल टू जीरो है। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अलग हो गया और 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अलग हो गया, माइनस 8 अपॉन x। और उसके बाद माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन 15 माइनस x और इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। 10 टू दी पावर माइनस 8 भी कॉमन आ गया, तो वैल्यू क्या बची मेरे पास, 3 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 15 माइनस x इक्वल, और यहाँ आएगा 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। 45 इज इक्वल टू 5x एंड x इज कमिंग 9, तो एक साइड से 9 सेंटीमीटर आएगा और दूसरी साइड से बच जाएगा 15 माइनस 9 दैट इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिगर दे रखी है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हम आंसर कहाँ लिखे देख लेते हैं, आगे हमें जगह मिली है, थोड़ी सी जगह आगे मिल रखी है, पर कोशिश करेंगे यही समझा लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर दिस शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रिस्पेक्टिवली, गिव द साइंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq। तो भाई ये कह रहा है कि Vp माइनस Vq, पहला केस ये आ रहा है, Vp में और Vq में कौन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो पहले ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा होगा, जितना दूर होगा पोटेंशियल उतना कम होगा। इसका मतलब यहाँ तो क्लैरिटी आ गई कि Vp माइनस Vq जो होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट बोलता है Vb माइनस Va, तो Vb माइनस Va का चार्ज क्या है। यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो माइनस का रखा है। जब माइनस का रखा है तो माइनस के नजदीक पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा और दूर जो होगा वो थोड़ा सा कम नेगेटिव होगा। जो कम नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, या फिर जो कम नेगेटिव है वो ज्यादा होगा और जो ज्यादा नेगेटिव है वो कम होगा। गेटिंग इट, माइनस 120 हो माइनस 60 हो तो कौन कम है, माइनस 120 कम है और माइनस 60 क्या है, ज्यादा है। तो Vb माइनस Vq क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। Vb माइनस Va भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B। तो क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, नेगेटिव चार्ज की क्या होगी। अगर एक नेगेटिव चार्ज को B और Q के बीच में रखा गया तो ये तो एक सही केस बोलूंगा, या फिर ये बोलूंगा कि ये दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव के बीच में अगर आप एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन दो नेगेटिव के बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। वहां पर दोनों केसेस में डिफरेंस आ जाएगा। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। अब आप कह रहे हैं कि कितना वर्क डन होगा एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को Q से P में लाने में, तो P का पोटेंशियल ज्यादा है, Q का पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अगर आप पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या बोलता है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। अब B क्या है, कम नेगेटिव है और A क्या है, ज्यादा नेगेटिव है। मैं दो माइनस लगा देता हूं। अब कह रहा है नेगेटिव चार्ज को कहां से लाए, B से लाए। तो नेगेटिव चार्ज को अगर आप B से लाएंगे तो मोर नेगेटिव की तरफ लाएंगे। जब मोर नेगेटिव की तरफ लाएंगे तो मोर वर्क करना पड़ेगा, और जहां आपको वर्क करना पड़ रहा है वो केस पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मतलब इस वाले के अंदर वर्क डन क्या आएगा, मेरे पास पॉजिटिव आएगा। थोड़ा आराम से क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लीजिए। कोई क्वेरी हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आप रोक के दोबारा रिवर्स करके चेक कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर भी स्क्रीन पर दिया है, यू कैन आस्क अस ऑन द व्हाट्सएप। नेक्स्ट पर आते हैं, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। तो स्मॉल नेगेटिव चार्ज जब B से A की तरफ जाएगा तो उसका मतलब पिछले में क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक क्या होगी, घटेगी। पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि पिछले में A से B की तरफ, B से A की तरफ जाने में ज्यादा नेगेटिव पर जाएंगे, ज्यादा वर्क करेंगे, ज्यादा रिपल्जन होगा, ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल बढ़ रही है। अगर पोटेंशियल बढ़ रही है तो फिर काइनेटिक क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। तो भाई इस अरेंजमेंट को पुट टुगेदर की बात का मतलब यह है कि हमारे को टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो भाई डिस्टेंस कितना है, ये d है, ये d है, ये d है और ये d है। ये कितना आएगा d√2, दिस इज कमिंग d/√2, दिस इज कमिंग d/√2। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, तो कहता है 1/4πε0। अब चार्जेस कौन कौन से हैं, तो q इंटू माइनस क्यू अपॉन डी, और दूसरा केस फिर क्या आएगा, q इंटू माइनस क्यू अपॉन डी, प्लस इसके साथ हो गया, इन दोनों का हो गया। अब इसके साथ किसका होगा, इसका, तो क्या आएगा माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन डी, प्लस इन दोनों का हो चुका है, हो चुका है, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया। अब इसके बाद फिर किसका होगा, तो कहता है इन दोनों का जो क्रॉस में है, तो q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है d√2, प्लस माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू कितना आएगा, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन d√2। और भी कोई बचा है, इन दो को हम ले चुके हैं, इन दो को हम ले चुके हैं, ये प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू ये वाला हो गया, इसका हो गया, ये दोनों नहीं लिए थे, ये दोनों नहीं लिए, इसका मतलब मेरे को ये वाला वैल्यू भी लेना पड़ेगा, d इंटू क्यू माइनस क्यू, ये आपस में कैंसिल होंगे, एक प्लस एक माइनस, फिर एक प्लस एक माइनस, फिर वैल्यूज आएंगी हमारे पास q इंटू माइनस क्यू अपॉन डी। तो ये दो लिए, फिर ये दो लिए, फिर ये दो लिए, फिर ये दो लिए, और टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट कर पाएंगे इन सब को ऐड करने के बाद। अब आती है बात इसके अगले पार्ट में, इसने क्या पूछा, जरा पिछले पार्ट पर जाते हैं। अ चार्ज Q0 is brought to the center of the square of the 4 charges being held fixed at the corners. How much extra work is done? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी जाए। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी 0, क्योंकि जब आप Q0 को इंक्लूड करके पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो 0 आएगी। तो सेकंड पार्ट में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट पर आते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दिस एंड दिस। तो वी हैव कैलकुलेटेड दिस, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली फ्रॉम अवे, ये भी हो गया। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड एट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस आल्सो वी हैव डन। ठीक है जी, थैंक यू। सुमित ये वाला हो रखा था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स, और 4, 2 पॉजिटिव हैं 2 नेगेटिव हैं, बढ़िया भाई। और डायग्राम बहुत साफ सुथरा बढ़िया सा बना हुआ है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। भाई कितना वर्क करना होगा, दूर दूर से आप चार्जेस को लाएंगे, एक पॉजिटिव लाए लाके रखा, एक और पॉजिटिव लाए लाके रखा, इस पॉजिटिव के सामने इस पॉजिटिव को रखो। देखो एक छोटी सी बात समझो, आपको कोई बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है। अब बर्थडे पार्टी में क्या है कि बर्थडे पार्टी वैसे बच्चे मना नहीं करते, कोई बच्चा होगा ना, अगर ट्यूशन मिस, कोचिंग मिस, सब कुछ मिस, लेकिन किसी को भी नाराज कर देंगे पार्टी, क्योंकि वहां पर सब लोग मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, गर्ल्स मिलती हैं, बॉयज मिलते हैं, सब मिलते हैं। कहीं पर अट्रैक्शन है, कहीं पर रिपल्जन है, कहीं किसी, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता उस लड़के की, रिपल्जन है, अच्छा वो भी आ रही है, तो फिर ये क्या है, अब आप खुद समझ लो, खुद समझदार हो, क्या है, अट्रैक्शन है। तो एक जगह अट्रैक्शन है, एक जगह रिपल्जन है, तो अब आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। कई बार ऐसा होता है सब एक जैसे, वो कहता है वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा चाहे कुछ हो जाए, तो फिर क्या करें, पार्टी होस्ट करने वाला तो बेचारा टेंशन में आ गया, मैं 2 पार्टियां करूंगा, एक तेरे लिए एक उसके लिए, तो आना पड़ेगा। अच्छा वो भी आ रहे हैं, हाँ फिर ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो थिंग इज कि ऐसा सिचुएशन हो जाए कि सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाए, यहां हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको सबको इकट्ठा लाना। 2 पॉजिटिव हैं जी, 2 नेगेटिव हैं जी, तो इसका मतलब काम क्या हुआ, वर्क डन कितना आ रहा है, 0। ये तो वर्बल बात थी, समझाने वाली बात थी, लेकिन आप खुद समझो कि 2 पॉजिटिव आए 2 नेगेटिव आए तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, कहता है इस केस में वर्क डन 0 होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब आपको करके कैसे दिखाएंगे, एग्जाम में मार्क्स भी तो देना है, वहां पर लड़का लड़की थोड़े ना बताएंगे, तो कैसे किया जाए। तो करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 कैलकुलेट करता हूं। पहले इन दोनों की प्लस माइनस की किस में आएगी, माइनस में आएगी, फिर इन दोनों की प्लस माइनस की किस में आएगी, माइनस में आएगी। ये दोनों तक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, इनकी किस में आएगी,
बोलो ना, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव, फिर ये वाले की किस में आएगी, तो ये वाली भी रिपल्सन है, फिर ये वाली क्या आएगी हमारे पास में, रिपल्सन नेगेटिव। तो जो आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर जीरो आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। अब अगला पार्ट, द चार्ज Q naught is brought to center E of the square of 4 charges being held fixed at the corners. How much extra work is needed? तो इस केस में वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन क्यों जीरो होगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव भी हैं, इक्वल पॉजिटिव है, इक्वल नेगेटिव है, इसके अंदर वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है भाई, जगह दे रखी है हमारे को। Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges, 7 microcoulomb and -2 microcoulomb with no external field placed at इतना। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस दिए हैं, दोनों के प्लेसेस भी दे दिए हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस आएगा 9 माइनस -9 दैट इज 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये तो डिस्टेंस आ गई। और चार्ज कितने हैं, Q1 कितना आ रहा है, 7 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम, और Q2 कितना है, -2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलॉम। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R मेरे पास आ गया, दोनों चार्जेस की वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी हियर। आगे क्या कहता है, How much work is required to separate these two charges infinitely away from each other? भाई जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी उतना आप वर्क कर देंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। हाउ मच एक्स्ट्रा विल बी गिवन, उतना ही एक्स्ट्रा। मान लो 18 वोल्ट आ गया, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हम +18 दे देंगे और ये चार्जेस दूर चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल फील्ड इतना। ठीक है जी, एट व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशन बी। दोबारा पढ़ लेते हैं, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। इस फील्ड में रख दिया और ए की वैल्यू भी बता दी, डिस्टेंस भी बता दी। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी। तो उस केस में क्या होगा, जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो फील्ड की वजह से इस पर भी फोर्स लगेगा, फील्ड की वजह से इस पर भी फोर्स लगेगा, और दोनों के फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। अब जब दोनों के फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी। तो फील्ड मेरे पास आ गया, नेट चार्ज मेरे पास है, तो हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो कहता है दो चार्जेस के बीच का फील्ड पता है, फील्ड को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मैं वोल्टेज निकाल पाऊंगा। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, इतना पार्ट हटा रहा हूं मैं यहां से और उसके बाद दोबारा करके दिखाता हूं। E की वैल्यू दे रखी है, E इज इक्वल टू होता है -dV अपॉन dr। इसका मतलब क्या हो गया, dV इज इक्वल टू कितना आ गया, -E इंटू dr। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा dV इज इक्वल टू -1 अपॉन r² dr। तो वैल्यू कितनी आ रही है, dV इज इक्वल टू -a r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इंटीग्रेट हुआ तो dV इज इक्वल टू या फिर V इज इक्वल टू कितना आ गया, a अपॉन r। ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में और a की वैल्यू मुझे पता है, तो इसका मतलब V मेरे को मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, कहता है दो चार्जेस हैं और उनके लिए हमको वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, दो पॉइंट्स हैं और दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो कहता है ए की वैल्यू हमको बता रखी है, आर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो आप वी निकाल पाएंगे। और जब वी निकलेगा तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, Q इंटू वी। Q को V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास में 7। अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इतना। A mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electrostatic field of magnitude itna. The direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new direction of field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. तो कहना क्या चाह रहा है, molecule of substance has a permanent dipole moment दे दिया,
और मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड भी दे दिया, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री, एस्टिमेट द हीट एनर्जी रिलीज। हम क्या करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और बात की माइनस पीई कॉस 0 और दूसरे केस में माइनस पीई कॉस 60, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज का जो डिफरेंस आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। अ कोम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, व्हाई? बिकॉज ड्राई हेयर के अंदर अगर आप कोम्ब को चलाते हैं तो वहां क्या होता है, ड्राई हेयर के अंदर और ड्राई कोम्ब के अंदर चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, आपको सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में व्हाट हैपेंस इफ द हेयर इज वेट और इट इज रेनी डे, तो रेनी डे के केस में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है बिकॉज वाटर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है एंड वाटर इज कंडक्टर। जब भी कोई चीज, मान लीजिए आपने किसी चीज को हाथ लगाया और हाथ लगाते ही आपको स्पार्क लगा, अब आपने एक बार हाथ लगाया, आपको हल्का सा स्पार्क जैसा फील हुआ, आप दोबारा हाथ लगाएंगे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी चार्ज ट्रांसफर हो चुका है। ऐसे ही कोई चीज गीली हो जाती है तो उस केस के अंदर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। अब अगला केस, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, व्हाई? बिकॉज अगर पूरा कंडक्टर होगा तो सारा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है और अगर पूरा इंसुलेटर होगा तो उस केस में क्या होगा कि इतनी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होगी कि वहां स्पार्क प्रोड्यूस होगा, इंजन के अंदर जो व्हाइट पेट्रोल है वो आग पकड़ सकता है और वो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। तो सेम ही पोजीशन बनाते हैं, ना पूरा कंडक्टिंग होता है ना पूरा इंसुलेटिंग होता है। नेक्स्ट आता है, अ बर्ड परचेज ऑन द बेयर हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपेंस टू द बर्ड, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेस द सेम लाइन एंड गेट्स अ फैटल शॉक। बहुत सही बात है, अगर बर्ड ने किसी जो वायर थी उसको टच किया तो उसको करंट नहीं लगा बिकॉज वायर जो बर्ड है वो हवा में ही है, उसकी अर्थिंग नहीं हुई। पर्सन ग्राउंड पर खड़ा है और उसने टच किया तो जो चार्ज है वो सारा उसकी बॉडी के थ्रू ग्राउंडिंग हो जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी और सारा चार्ज उसकी बॉडी के थ्रू जाएगा एंड ही विल गेट अ वेरी फैटल शॉक। तो केस समझिए, बर्ड को क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो एक सिंगल वायर पर बैठी है एंड इट इज नॉट कनेक्टेड टू अर्थ। पर्सन को लगा बिकॉज उसकी बॉडी के थ्रू चार्ज अर्थिंग को गया। अब अगला केस आता है मेरे पास, अगला केस आ गया है, a slab of material of dielectric constant K has same area as the plates of parallel plate capacitor, but the thickness is 3D/4, where D is a separation of plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? तो कहता है slab of material of dielectric constant K दे रखा है, एरिया इतना बता दिया has, but has a thickness 3D/4, where D is the separation. How is the capacitance changed? अगर एयर होगी तो बनेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो पहला केस हो गया, ये तो एयर कैपेसिटर हो गया। मीडियम के अंदर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस, अब फार्मूला क्या आएगा, D माइनस T प्लस T/4, तो T/K आता है हमारे पास में, D माइनस T प्लस T अपॉन K, तो T अपॉन K क्या है, K की वैल्यू हम लगा सकते हैं और T कितना है 3D/4 लगाएंगे। तो थिकनेस के साथ साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की जगह मैं 3D/4 लगाऊंगा और प्लस 3D/4 अपॉन K लगाऊंगा। तो वैल्यू कितनी मिलेगी, D माइनस D/4, तो यार एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/4 प्लस 3D/4 के। अब उसके बाद हम लोग तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फाइनल आंसर हमको मिल सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कैपेसिटर का जो केस आ रहा है, द नेटवर्क ऑफ 4 10 farad capacitor is connected to 500 volt supply as shown in the figure, determine the equivalent capacitance of the network। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, कहता है ये तीनों क्या हैं, कहता है ये तीनों सीरीज में हैं, इसके रेस्पेक्ट में, इन दो के रेस्पेक्ट में, ए और डी के बीच में, क्योंकि ए और डी के बीच में आपको क्या लगा रखा है, वोल्टेज लगाई है 500 वोल्ट की। ये तीनों किसमें आ गए, सीरीज में, 10 10 और 10, ये तीनों सीरीज में आएंगे तो नेट कितना आएगा, यहाँ कैपेसिटेंस बन जाएगा 10/3। 10/3 कैपेसिटेंस बनने के बाद इसका जो नेट कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कितना आएगा, तो कहता है ये आ गया मेरे पास 10 माइक्रोफैरड और ये कितना आ गया 10/3 माइक्रोफैरड। और उसके बाद यहाँ क्या बोला है, कहता है 100 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिया गया, बढ़िया वोल्टेज भी लगा दी। अब मांग क्या रहा हमसे, हम चेक कर लेते हैं।
तो कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, वो हम निकाल लेंगे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हम कैसे करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, 10/3 प्लस 10, एलसीएम लिया 3, तो 10 प्लस 3 इंटू 30, 40/3। ये मेरे पास नेट कैपेसिटेंस आ गया 40/3 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज दे रखी है 100 वोल्ट। तो चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल टू CV। तो Q कितना है 40/3, C दे रखा और V दे रखा 100 वोल्ट। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 4000/3 कूलम। अब यहां पर क्या सेम था, कहता है वोल्टेज सेम थी, यहां की वोल्टेज, तो टोटल का चार्ज आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आप इंडिविजुअल का चार्ज निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ इंडिविजुअल का निकाल सकता हूं। इसका कितना आएगा, Q इज इक्वल टू CV। तो 100 इंटू 10 की 10 इंटू 10 टू द पावर -6, इट इज कमिंग 10 टू द पावर -3 कूलम। अब इसी से यहाँ पर कितना आएगा, तो कहता है यहाँ पर चार्ज आएगा 10/3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वोल्टेज कितनी है 100, 10 टू द पावर -3/3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम नहीं आएगा, कूलम आएगा। आप चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे। इसने कुछ और भी मांगा है हमसे, क्या, चार्ज ऑन द प्लेट विद हायर कैपेसिटर पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑन द प्लेट विद लोअर पोटेंशियल। तो अब कहता है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, नोट दैट द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द प्लेट। वो उसने आगे एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट ऑल वी नो, वो हमें पता है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 900 माइक्रो पिकोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय दिस मच वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो बहुत आसान है, कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज पता है, हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड विद अगेन दोबारा किससे कनेक्ट कर दिया, 900 पिकोफैरड के कैपेसिटर से। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा, पहले केस के अंदर जब आपने कनेक्ट किया तो पोटेंशियल चार्ज कितना था, तो पहला काम है चार्ज निकालना, Q इज इक्वल टू CV। तो चार्ज कितना है मेरे पास में, चार्ज की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू, तो कैपेसिटेंस 900 इंटू 10 टू द पावर -12 है, और वोल्टेज कितनी है 100 है। तो यहाँ आ रहा है 900 इंटू 10 टू द पावर -10, और यहाँ फिर आ रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। यहाँ पर हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब चार्ज कैलकुलेट करने के बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हमने एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ इंटू C कैपेसिटेंस है, 900 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू V स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 2 6, यहाँ आ गया -6/2, इट्स कमिंग 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल्स। आपके पास एनर्जी मिल गई। कहता है अब डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करके दोनों को कनेक्ट कर दिया। मैंने पहले भी कहा था जब भी कनेक्ट करेंगे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, कहता है C1 प्लस C2 हम निकाल लेंगे, और उसके बाद नेट चार्ज सेम रहेगा, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। अब आप अलग अलग पोटेंशियल्स निकाल सकते हैं, दोनों का कॉमन पोटेंशियल, कंबाइंड चार्ज अपॉन कंबाइंड कैपेसिटेंस, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, आई थिंक इट्स फिनिश नाउ। नेक्स्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया, पोटेंशियल भी कंप्लीट हुआ, कैपेसिटेंस भी कंप्लीट हुआ। आई विल सी इफ आई कुड फाइंड मोर क्वेश्चंस, otherwise we'll start with current electricity.